तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन है, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपने एग्जाम्पल कर रखा है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो पिछले कुछ दिनों में 2-4 दिन पहले हमने एग्जाम्पल किया था, सेक ए साइन ए सेक ए टेन ए, ऐसा कुछ करके ना। तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि कॉट ए, ये साइन ए का मान तो बताना है आपको, साइन ए का मान तो बताना है, लेकिन कॉट ए के पद में बता, मतलब जो आंसर आए वो कॉट के पदों में आए, ये आपसे वो कहना चाह रहा है। बाकी आपसे कुछ कहना चाह नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास कोई समस्या होने वाली नहीं है। कैसे बताओगे, चलो देखते हैं एक बार, है ना। तो कैसे बताओगे भैया, आप कह रहे हैं कि अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये पहले अपने अपने को देखना है। कह रहा है सर साइन ए का मान बताना है, लेकिन किसके पदों में बताना है आपको, आपसे कह रहा है सर कॉट ए के पदों में आपको साइन ए का मान बता देना है, बाकी और कुछ आना नहीं चाहिए ना। तो आपने कुछ चीज़ें सीख रखी हैं, कुछ बातें आपने पढ़ रखी हैं। क्या पढ़ रखा है सर, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझना मेरी बात, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे 1 होता है। अच्छा भैया, तो हम कहें सर पूरे में भाग कर दीजिए, किसका किसका, आप कहोगे सर कॉट बनाना है, तो एक काम कीजिए सर, कॉस का भाग सॉरी साइन का भाग दे दीजिए। तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा भैया, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा प्रोसेस अपने पास करते हैं, हो सकता है अपना आंसर आ ही जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा यस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, या फिर इसी को कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर 1 होता है। तो हम कहते हैं, काम करते हैं, दोनों में भाग देते हैं, किससे, कॉस स्क्वायर ए से। तो भाग दोगे तो आपको एक फार्मूला और पता है कि वो वाला फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर 1 बराबर क्या होता है, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर 1 होता है। कोई समस्या, आपने पढ़ रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर कॉट को हम दूसरी साइड भेजें तो हमें मिलेगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आपको मिली हैं। अच्छा भैया, हाँ, अब आप अगर कहोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं 1 अपान का साइन स्क्वायर थीटा, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। बराबर कितना मिल जाएगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। कोई समस्या, कोई समस्या, आप कहेंगे सर नहीं, एकदम बिल्कुल कोई समस्या है नहीं अपने पास। अच्छा, तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इसको हम बट्टा मान लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हमें इसे भी पलटना पड़ेगा। तो जब पलटेंगे तो आ जाएगा 1 अपान का 1 प्लस का क्या भैया, कॉट स्क्वायर थीटा। ये अपने पास आ गया है किसका मान, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया है, 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का मान आया है, ठीक। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको कि सर पूरे का अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट में 1 अपान 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो मान आया है ये साइन स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का मान है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है नहीं अपने पास, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। आगे क्या लगाओगे, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सर सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आपको पता है सर सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपान का कॉस ए। या फिर आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फार्मूला पढ़े हो भैया, आपने पढ़ रखा है क्या भैया, आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है। कोई समस्या, आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल कोई समस्या अपने पास है नहीं। अच्छा भैया, तो हम कहेंगे कि ये जो फार्मूला है इससे आप कर क्या सकते हो, आप कहोगे सर कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना काम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि सर टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेज देंगे, सेक स्क्वायर मिल जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। लेकिन फिर भाई आंसर तो 10 में आ जाएगा, फिर कॉट में तो आएगा नहीं अपना आंसर ना। कहोगे नहीं सर बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, कॉट में ही आंसर आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। हम कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। 1 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे तो इसको कह सकते हो 1 अपान का कॉस स्क्वायर थीटा, आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कह सकते हैं 1 अपान में, या फिर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये कह सकते हैं, ठीक है। हम कहें सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, पलट दीजिए इसको, आपने इनको पलट दिया तो इनको भी पलट दीजिए। कितना आएगा 1 प्लस का 1 अपान 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। हम कहें सर ये जो आंसर लाना था ये तो 10 में आया है, कॉट में लाना था आपको, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या
ऐसा नहीं है, टेन में भी आ जाएगा आंसर। रुकिए तो हमने रुका भैया। चलो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा 1 में कह सकते हैं। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल गया? आप कहोगे सर कॉट स्क्वायर थीटा से 1 में गुणा कर दीजिए, तो 1 का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आ गया, पूरे का बटा कितना आ गया? कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? आप कहोगे सर कोई समस्या अपने पास बन नहीं रही है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व होते दिख रहा है। कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटा का कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पूछा था, कॉस थीटा पूछेगा, तो आपने आपने कहा क्या? सर कर लीजिए स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा पूरे का बटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये आ चुका है अपना आंसर। हम कहें सर क्या कह रहा है? tan a को cot a के पद में व्यक्त कीजिए, तो tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर 1/cot a, बस यही अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर। तो एक आंसर अपने पास यहाँ मिला है, एक आंसर अपने पास यहाँ मिला है, तीसरा आंसर यहाँ मिला है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन की फोटो ले सकते हैं, कोई समस्या अपने पास होने वाली फिर नहीं है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस में है भाई, आप लोग दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, है ना? दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और तीसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट आज ही कवर कराऊंगा मैं। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इन माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो सर, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 कर लो कॉमन। तो 9 कॉमन करोगे तो बचेगा क्या? आप कहोगे सर सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, ये अपने पास बच गया। और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो मान होता है 1 का, तो 9 इंटू 1 बराबर कितना आ गया? इसका मान 9 आ गया। अभी कितना छोटा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से दिया है, 1 प्लस का tan थीटा प्लस में सेक थीटा और एक ब्रैकेट में है 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो, साइन और कॉस में तोड़ लो। तो तोड़ोगे कैसे भैया? देखते हैं तोड़ोगे कैसे। 1 प्लस का tan थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर होता है साइन थीटा बटा कितना? आप कहोगे कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर 1 का कॉस थीटा। इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा 1 प्लस का कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 का साइन थीटा। यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जब आप कॉमन करोगे तो कॉस थीटा से पहले 1 में गुणा होगा, कितना आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 पूरे का बटा नीचे में कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। इंटू में कितना आ जाएगा? साइन थीटा से यहाँ गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 पूरे का बटा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर साइन थीटा। तो ये चीज़ें अपने पास आ चुकी हैं, ये चीज़ें अपने पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है आपको, कोई समस्या अपने पास नहीं है। अब आप अगर चाहिए तो आप गुणा भी कर सकते हैं और अगर आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ये अपने पास देखना है। आंसर क्या आ रहा है? आंसर अपना आ रहा है 0 1 2 1 1 -1, ऐसा कुछ अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, ये पहली बात हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपने पास है ना, और यहाँ पे क्या है? प्लस का 1 है। तो एक प्रोसेस है कि हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, कोई समस्या अपने पास होने वाली नहीं है। हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व होते अपने को दिख जाएगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो कॉस थीटा से साइन थीटा में गुणा करोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? करोगे तो चलो करके देख लेते हैं एक बार। कॉस थीटा से साइन थीटा में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से 1 में गुणा करोगे आप कहोगे कितना आ जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में गुणा करोगे आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से कॉस थीटा में गुणा करोगे कितना आ जाएगा भैया? प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए इसको सॉल्व करने का कोई और रास्ता नहीं था, ये अपना एक रास्ता था। ठीक है, साइन थीटा का -1 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा ना। अब 1 का करोगे तो 1 का करोगे प्लस 1 में आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। माइनस में कितना आ जाएगा? आप कहोगे 1 पूरे का बट्टा कितना आ जाएगा? इनका इनसे गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा बटा में कितना भैया? कॉस थीटा। ये चीज़ें अपने पास आ चुकी हैं। ठीक भैया, चलो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे है प्लस में है, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है प्लस में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं अपने पास, है ना? तो जब दोनों जगह प्लस में है कोई समस्या अपने पास नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 भैया। ठीक है, तो लिख लेंगे 1। और एक साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2 साइन थीटा इंटू का कितना भैया? कॉस थीटा।
ठीक है। फिर यहाँ बच क्या रहा है, अब आगे क्या बच रहा है, आगे कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, अपने पास ये प्लस का कॉस थीटा है, ये प्लस का कॉस थीटा है तो ये कैंसिल हो गया प्लस के कॉस थीटा से माइनस के कॉस थीटा से, ये है माइनस का साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया प्लस के साइन थीटा से। आप कहोगे सर -1 है, -1 लिख लीजिए, पूरे का बट्टा कितना है, आप कहोगे सर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, +1 है, -1 से कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा से साइन थीटा अपान कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया भैया 2, ये जो 2 आया है ये आपका क्या है भैया राइट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई समस्या अपने पास होने वाली फिर नहीं है। चलिए, तो पहला दूसरा पार्ट हो गया है, चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे का तीसरा पार्ट क्या है, कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान बताओ। ठीक, तो आप क्या कहोगे, सेक थीटा को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान का कॉस थीटा, कॉस ए प्लस में टेन ए क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर साइन ए अपान में कितना हो जाएगा कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, अब आप देखोगे सर हर बराबर है तो हर को सेम लिख लेंगे कॉस ए, और अंश को क्या कर लेंगे जोड़ के 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, ये आ गया, इनटू में क्या आ गया 1 माइनस का साइन ए। अब आप अगर ध्यान से रखोगे बट्टा में एक कर सकते हैं तो 1 प्लस का साइन ए 1 माइनस साइन ए, आप देखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी एक सूत्र बनना है तो क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस में बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बट्टा में कॉस ए का 1 से गुणा हुआ कितना आ गया कॉस ए। आपको पता है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा कितना आ गया कॉस ए, स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल हो गया कितना आ गया, आप कहोगे सर कॉस ए आ गया अपने पास। बताओ समझ में आई बात, समझ में आई? ये जो कॉस ए आया ये हो गया अपना आंसर, समझे? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, कह रहा है कि सर 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए का मान बताइए। ठीक, ये तो एकदम बेहद सरल क्वेश्चन है भैया, बेहद सरल क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सरल कुछ हो नहीं सकता अपने पास। ठीक है, तो कैसे बताओगे देखते हैं, मान कैसे बताते हैं हम, चेक करते हैं एक बार, हो सकता है अपना क्वेश्चन आसान बन जाए, है ना। तो इसको अगर आप लिखोगे तो लिख सकते हो 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 अपान का कॉट स्क्वायर ए, पूरे का बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए ही आप रहने दो, समझे? चलो, कॉट स्क्वायर ए से 1 में गुड़ा हुआ तो आ गया भैया कॉट स्क्वायर ए, +1 है तो प्लस का 1 पूरे का बटा कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए, इंटू में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब अगर आप इसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखोगे तो इसको कह सकते हो आप 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए पूरे का बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में, और इनटू में क्या है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपना कैंसिल हो गया, क्या आ गया, आप कहोगे सर आ गया है 1 अपान का कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया है। और 1 अपान कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर टेन स्क्वायर ए होता है, तो ये भी क्या हो चुका है सर। तो तीसरे पार्ट के सारे क्वेश्चन अपने पास हो चुके हैं भाई। अब जब जो क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन कल की वीडियो में आपके समाप्त हो जाएंगे, शायद ये आपकी त्रिकोणमिति की क्लासेज जो है ये कल समाप्त हो जाए। तो त्रिकोणमिति जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी भाई, जिन्होंने त्रिकोणमिति की सारी वीडियो नहीं देखी है पहली वीडियो से देखते हुए आप आइए, आपको पूरा त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या अपने पास होगी नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।